नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सतपाल महाराज एक ऐसे नेता जो लंबे समय से मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी मांग को अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अचानक कैबिनेट की बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज की मांग पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। सतपाल महाराज एक ऐसे नेता जो अक्सर अपने अधिकारियों से नाराज रहते हैं। वो चाहते हैं कि एसीआर लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री के बजाय विभागीय मंत्री को मिलना चाहिए। एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो किसी भी अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। सतपाल महाराज का यह मानना है कि अगर किसी अधिकारी की एसीआर लिखने का अधिकार मंत्री को होगा तो अधिकारी अपने मंत्री की बात को गंभीरता से सुनेंगे। अभी तक उत्तराखंड में जो व्यवस्था है वो मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री एसीआर लिखते हैं अंतिम रूप से किसी भी अधिकारी की, जो आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं खासतौर पर, और मंत्रियों से एक उनका मत ले लिया जाता है। जो कार्मिक विभाग है उत्तराखंड का, वो मंत्रियों से पूछ लेता है, लेकिन अंतिम फैसला या सबसे बड़ी जो चीज लिखी जाती है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिखी जाती है। सतपाल महाराज लगातार अपने बयान देते हैं कि उनके अधिकारी कई बार उनकी बात नहीं सुनते। अगर एसीआर लिखने का अधिकार उनके पास होता तो अधिकारी शायद ऐसा नहीं करते। वैसे ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो अपने अधिकारियों से काम निकलवा लेते हैं और कई बार अधिकारी मंत्रियों की सुनते नहीं हैं तो बीच बचाव का रास्ता अपना लिया जाता है। पब्लिकली यह बात कहीं मैसेज नहीं दिया जाता कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, मगर सतपाल महाराज इस मामले में थोड़ा सख्त हैं और मुखर ज्यादा हैं, इसलिए वो अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर प्रकट कर देते हैं। इस बार कैबिनेट की जब बैठक थी तो वहां पर सतपाल महाराज ने इस मांग को एक बार फिर से उठाया कि अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। पहले भी यह व्यवस्था उत्तराखंड में थी। जिस समय एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस समय एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों के पास था, लेकिन जब मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी रिटायर्ड, उनका राज आया तो उन्होंने यह व्यवस्था खत्म कर दी और मुख्यमंत्री ही तमाम बड़े अधिकारियों की एसीआर लिखते हैं। लेकिन कई राज्यों में एसीआर लिखने का प्रावधान है मंत्रियों के पास, और सतपाल महाराज उसी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री से लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। अब हुआ क्या, इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में एजेंडे में यह नहीं था, लेकिन फिर भी यह चर्चा का विषय बना। मुख्यमंत्री ने, ऐसा बताया जाता है, सूत्र इस तरीके की बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने डॉक्टर एसएस संधू, जो चीफ सेक्रेटरी हैं राज्य के, उनको यह निर्देशित किया है कि वो अगली कैबिनेट में एसीआर लिखने वाला जो विषय है इससे संदर्भित ड्राफ्ट को प्रस्तुत करें, कैबिनेट में उसे लेकर आए। हालांकि कुछ पत्रकारों ने जब डॉक्टर एसएस संधू से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह मुद्दा एजेंडे में नहीं था। अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज की मांग को, उनकी बात को टालने भर के लिए एसएस संधू को निर्देशित किया है, या वास्तव में वो इस व्यवस्था में एक बदलाव करने जा रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, लीक से हटकर फैसले लिए हैं। देखना यह है कि क्या इस बार भी वो लीक से हटकर फैसला लेते हैं और बड़े अधिकारियों की एसीआर लिखने की जो जिम्मेदारी है वो अपने से हटाकर मंत्रियों को दे देते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।